गांव में रामू नाम का एक कुम्हार रहता था। उसके घर के पास छोटा सा एक खाली जगह था जिसमें वह घड़े बनाया करता था और फिर उन घड़ों को बाजार में बेच दिया करता था। घड़ों को बेचकर आए पैसों से उनका घर चला करता था। उसके घर में एक बूढ़ी माँ थी। दोनों माँ बेटों को जो भी रूखा सूखा मिलता उसको खाकर वह अपना दिन गुजार लिया करते थे। माँ, खाना बनने में और कितना समय लगेगा? घड़ा भी तैयार है, उसे बेचने बाजार भी जाना होगा। हाँ बेटा, बस 2 मिनट रुको, अभी देती हूँ। माँ, अब मैं बाजार जाता हूँ, देर हो रही है। हाँ बेटा जाओ, लेकिन अंधेरा होने के पहले घर चले आना। रामू मिट्टियों के घड़ा सर पर रखकर बाजार की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में मन ही मन सोचता है, मेरी माँ बूढ़ी हो चुकी है, मैं उसे 2 वक्त की रोटियों के अलावा और कुछ भी नहीं दे पाता हूँ। मुझे अपनी माँ के लिए कुछ न कुछ तो करना ही होगा। थोड़े ही देर में रामू बाजार में पहुंच जाता है। आइए भैया, सुंदर सुंदर घड़े ले जाइए। भैया जी, यह बड़ा वाला घड़ा कितने का है? जी भैया, सिर्फ 20 रुपए की है। बहुत ज्यादा है, मैं इसके 10 रुपए दूंगा। नहीं भैया, 10 रुपए बहुत कम हो जाएंगे, मैं इसे 20 रुपए में ही दूंगा। देना है तो 10 रुपए में दे दो, मैं इसके 10 रुपए ही दूंगा। कुछ देर सोचने के बाद दोपहर होने को है, अभी तक बोहनी भी नहीं हुआ है, इनको 10 रुपए में दे ही देता हूँ। ठीक है भैया, 10 रुपए में ले लीजिए। सारे घड़े बेचने के बाद रामू अपने घर की ओर निकल जाता है। सारे घड़े बिक गए, लेकिन सारे घड़े बिक जाने के बाद उतना पैसा भी नहीं हुआ कि दाल रोटी भी खा सकूं। मेरे रखे दामों पर एक भी घड़ा नहीं बिका। लोग आधे दामों में ही घड़ा खरीदा। लगता है कि आज फिर नमक रोटी ही खाकर सोना होगा। रामू यह सब सोचते हुए रास्ते में चल ही रहा था कि उसे एक द्वार पर खड़े सुंदर लड़की दिखती है। वह लड़की को देखकर सोच में पड़ जाता है। यह लड़की कितनी सुंदर है। अगर मेरी इससे शादी हो जाए और मेरे घर जाए तो माँ को भी बहुत आराम मिलेगा। माँ घर में अकेली रहती है, उसको भी मन लगा रहेगा। ऐसा सोचकर रामू उस लड़की के पास जाता है। ये सुंदर रूपवती लड़की, आपको क्या नाम है? तो क्या करना है मेरे नाम से? मैं तुम्हारे पिता से मिलना चाहता हूँ। मेरे पिता अंदर घर में बैठे हैं, जाओ जाके मिल लो। प्रणाम काका। प्रणाम प्रणाम, कहिए क्या बात है? मैं आपके पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ। अच्छा, तो तुम मेरी पुत्री से विवाह करना चाहते हो? तुम काम क्या करते हो? मैं मिट्टी के घड़े बनाकर बाजार में बेचा करता हूँ। अच्छा, तो ये काम करके कितना कमा लेते हो? ज्यादा तो नहीं, लेकिन इतना जरूर कमा लेता हूँ जिससे 2 वक्त का गुजारा चल सके। अच्छा, जिस दिन तुम 10,000 कमाकर मेरे हाथ में रख दोगे उस दिन आ जाना मेरे पुत्री का हाथ मांगने। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो मेरे घर द्वारा नहीं आना। श्यामलाल की बातें सुनकर रामू बिना कुछ कहे निराश मन से वहां से चला जाता है, क्योंकि 10,000 रुपए रामू के लिए बहुत बड़ी राशि थी। वह एक साथ इतनी बड़ी राशि तो देखा भी नहीं था, तो श्यामलाल को इतनी बड़ी राशि कहां से दे पता। 10,000 तो बहुत होते हैं, इतने सारे पैसे की मैं जुगाड़ कैसे करूंगा? सारे घड़े बेचकर भी 2,000 से ज्यादा नहीं हो सकता है। फिर मैं 10,000 जैसी इतनी बड़ी राशि घड़े बेचकर तो नहीं हो सकता है। फिर रामू अपनी माँ को सारी बात बता देता है। तुम चिंता मत कर बेटा, अगर तुम्हारे भाग्य में वह लड़की होगी तो जरूर मिलेगी। बस तुम मन लगाकर अपना काम कर। ऐसे ही रामू घड़े को सूखने के लिए आंगन में रख देता है और अंदर चला जाता है। अच्छा बेटा, मैं चलती हूँ। पास के गांव में तुम्हारी मौसी रहती है ना, मैं उसी से मिलने जा रही हूँ। सुना है कि वो बीमार है, तब तक तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है माँ, आप संभल कर जाना और शाम होने के पहले घर आ जाना। ठीक है बेटा, मैं जल्द ही आ जाऊंगी। रामू ने खाना खाया और खाना खाने के बाद उसकी आंख लग गई। तभी अचानक से जोरदार बारिश शुरू हो गई, जिससे रामू के सारे घड़े मिट्टी में घुल गए। रामू की आंख खुली
तो देखता है कि उसके सारे घड़े मिट्टी में घुल गए हैं और रामू बहुत उदास हो गया। हे भगवान, अब तो सारे घड़े मिट्टी में घुल गए हैं। अब मैं क्या करूंगा? थोड़ी देर बाद रामू के माँ भी वापस आ जाती है। माँ, अब मैं बाजार में घड़े बेचने कैसे जाऊंगा? ये सारे घड़े गीले होकर मिट्टी में तो घुल गए। मैं क्या कहूँ बेटा, ये भगवान भी ना सब आफत गरीबों के ही देते हैं। ऐसे ही अगले दिन फिर से रामू मिट्टी के घड़े बनाता है और उन घड़ों को सूख जाने के बाद फिर से बाजार में बेचने जाता है। भैया ये घड़े कैसे दिए? बड़े वाले 20 रुपए और ये छोटे वाले 10 रुपए के हैं। बड़े वाले 2 घड़े चाहिए। अगर 20 रुपए के 2 घड़े लगाओगे तो बताओ, अभी ले लूंगा। ठीक है भैया, आप भी 20 रुपए में 2 घड़ा ले लीजिए। रामू के आज भी सब घड़े बिक जाते हैं, लेकिन आज भी रामू को घड़े का सही कीमत नहीं मिलते हैं। घड़ों को बेचकर जो भी पैसे मिले उन्हीं को लेकर अपने घर की ओर निकल जाता है। गर्मी बहुत थी, धूप भी बहुत ज्यादा थी। धूप में चलने से रामू को गर्मी भी बहुत लग रही थी। वह वृक्षों की छाया में किनारे किनारे चला जा रहा था। हे भगवान, आज तो गर्मी बहुत है। थोड़ी देर इस वृक्ष को छांव में आराम कर लेता हूँ। वृक्ष के छांव में बैठे बैठे उसकी आंख लग जाती है। थोड़ी देर में उसी रास्ते से एक बूढ़ा व्यक्ति गुजरता है और वह रामू को आवाज लगाता है। बेटा सुनो, मेरी मदद करो। इतना कहकर वहीं पर वह बूढ़ा व्यक्ति बेहोश होकर गिर जाता है। उस बूढ़े व्यक्ति की आवाज सुनकर रामू की आंखें खुल जाती है। जब उसकी नजर बेहोश पड़े उस बूढ़े व्यक्ति पर जाता है तो रामू उसके पास जाता है। आंखें खोलो बाबा, पता नहीं ये बाबा यहाँ पर कैसे गिर गए। मुझे इसको घर ले जाना होगा। इतना बोलकर रामू उस बूढ़े व्यक्ति को अपने घर ले आता है और अपने घर में खाट पर सुला देता है। थोड़े ही देर में उस बूढ़े व्यक्ति की होश आ जाता है और वह खाना मांगता है। रामू उसे खाना देता है। जब वह खा लेता है तो रामू पूछता है, बाबा, कौन हो आप और आप बेहोश कैसे हो गए थे? बेटा, बाहर बहुत गर्मी थी ना, तो गर्मी की वजह से मैं बेहोश हो गया था। मैंने तुम्हें देखा तो आवाज लगाई, लेकिन तुम नहीं सुन पाए और मैं बेहोश हो गया। और फिर मेरी आंखें तुम्हारे घर में खुली। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरी कितनी सहायता की, वरना आजकल तो लोग किसी अनजान व्यक्ति की सहायता करने के लिए आगे आता ही नहीं है। माँ, यह लो पैसे। आज भी घड़ों का अच्छा दाम नहीं मिला। हमेशा मोल भाव करके लोग घड़े का दाम घटा ही देते हैं। अच्छा बाबा, आप विश्राम कीजिए, मैं शाम के खाने के इंतजाम करके आता हूँ। नहीं बेटा, मुझे अभी कहीं जाना है। पर बाबा, अभी आपकी इतनी तबीयत ठीक नहीं हुई है, अभी आपको आराम करनी चाहिए। नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ। तुमने जो आज मेरे पर उपकार किया है उसका मैं तुम्हें फल देना चाहता हूँ। और इतना कहकर बाबा असली रूप में आ जाते हैं और बोलते हैं, मांगो बेटा, क्या मांगना चाहते हो तुम? बेटा, मैं तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था और इस परीक्षा में तुम सफल हो गए हो। तुम मुझसे कोई एक वरदान मांग सकते हो। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? ठीक है बाबा, अगर आप देना ही चाहते हैं तो बाबा, मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरी माँ का हर इच्छा पूरी हो। तुम्हारी माँ का हर इच्छा पूरी हो। तथा अस्तु। इतना कहते ही बाबा वहां से चले जाते हैं। अगले दिन रामू आंगन में बैठकर फिर से घड़े बना रहा होता है। उसकी माँ की नजर उस घड़े पर जाता है और बोलती है, रामू बेटा, ये घड़े तो चमक रहे हैं, बिल्कुल सोने जैसी। हाँ माँ, और देखो इन घड़ों की बनावट कितनी सुंदर है। जरूर ही यह कला उन महान आत्मा की ही है जो इन घड़ों का इतना सुंदर रूप दिया है। हाँ, जरूर कोई महान आत्मा ही होंगे। अच्छा माँ, अब मैं इन घड़ों को बाजार लेकर जाता हूँ। जब रामू घड़ों को लेकर बाजार जाता है तो घड़ों की बनावट और चमक दमक देखकर रामू के दुकान पर भीड़ लग जाती है और उसके सारे घड़े कुछ ही घंटे में बिक जाते हैं। आज कोई भी रामू से मोल भाव नहीं करता है। सब उसके रखे दाम पर ही घड़े खरीद रहे थे। सारा घड़ा बिक जाता है और वह पैसा लेकर घर चला जाता है और माँ से बोलता है, माँ, यह देखो आज घड़ों को बेचकर खासी अच्छी कमाई हो गई है।
बेटा सिर्फ सारे घड़े तुम्हारे नहीं बिके। जब तुम सारे घड़े बाजार लेकर गया तो पता नहीं एक घड़ा यहीं पर कैसे रह गया, और जब मैं उसे खोलकर देखा तो घड़ा सोने की मुद्राएं से भरा हुआ था। यह भी हमारे लिए उन महान आत्मा की भेंट है जो यहाँ छोड़कर गए हैं। हाँ माँ, जरूर कोई वह महान आत्मा ही थे। बेटा अब हमारे अच्छे दिन आ गए हैं। तू जा जल्दी से उस श्यामलाल के पास और उनसे उनकी बेटी का हाथ मांगना। अब वह तुम्हें मना नहीं कर पाएंगे। रामू कुछ मुद्राएं लेकर श्यामलाल को दिखाता। श्यामलाल वह मुद्राएं देखकर बहुत खुश होता है। जब रामू श्यामलाल को वह मुद्राएं देता है तो श्यामलाल कहता है, नहीं रामू बेटा, मुझे यह मुद्राएं नहीं चाहिए। मैं तो बस यही चाहता था कि मेरी पुत्री को अच्छा घर और अच्छा वर मिले। मुझे अब लगता है कि तुमसे अच्छा मेरी पुत्री के लिए कोई और हो ही नहीं सकता। इस तरह रामू की शादी श्यामलाल की पुत्री से हो जाता है। वह सब खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से क्या सीख मिली, कमेंट्स कर जरूर बताइएगा।